आपका वेलकम है बच्चों। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी इंग्लिश सप्लीमेंट्री का थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों आपका सप्लीमेंट्री इंग्लिश का थर्ड चैप्टर है, वो है दी मिडनाइट विजिटर। ठीक है, आधी रात में भ्रमण करने वाला। ठीक है, मिडनाइट मतलब रात्रि के समय का, जो मिडनाइट का समय होता है आधी रात का, 12 साढ़े 12 के समथिंग का। ठीक है, और इस जो लेसन है इसके हमारे ऑथर है रॉबर्ट आर्थर। ठीक है बच्चों, कौन है इसके राइटर? हमारे रॉबर्ट आर्थर। ठीक है, तो आपका लेसन का नेम है थर्ड लेसन द मिडनाइट विजिटर, और इसके जो राइटर है वो है हमारे रॉबर्ट आर्थर। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलेंगे हम इसकी समरी पे। बच्चों मैं थोड़ी सी आपको शॉर्ट में इसकी स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि टीचर्स को ये आपके 9th-10th के सिलेबस की स्टोरी शॉर्ट में समझाना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी बच्चे स्टोरी पूरी समझ नहीं पाते हैं, घुमा फिरा के दी हुई रहती है। तो बच्चों आपकी ये जो स्टोरी है एक ऐसे ही है कि एक ऑसवेल नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक एजेंट है। ठीक है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। तो वह क्या है, बहुत ही मतलब आप लोगों ने देखा है ना मूवीज में आपके, जैसे वो मूवी आई थी एक था टाइगर सलमान खान की, जिसमें सलमान सर जो है सीक्रेट एजेंट का किरदार वहां पे परफॉर्म करते हैं मूवी में। तो वैसे ही जो ये लोग सीक्रेट एजेंट्स रहते हैं ऐसी लाइफ जीते हैं एकदम एकांत में और शांतिपूर्ण, मतलब किसी को इन पे जो है शक नहीं होना चाहिए या किसी की नजरों में ये आ ना पाए। तो ऑसवेल जो है वह ऐसा ही जीवन जीता है, लेकिन उसकी लाइफ में आते हैं फाउलर जो कि एक राइटर है। ठीक है, अब वो बहुत रोमांटिक और अच्छे रंगीन मिजाज के व्यक्ति है, एंजॉय करने वाले जीवन को। तो वो जब इनसे मिलते हैं तो ऑसवेल जो है एक मतलब फ्रांसीसी एक होटल है, उसमें उसकी 6ठी मंजिल पे उसका कमरा है। ऑसवेल का बहुत ही नीरस जीवन जीता है। नीरस मतलब एकदम से उदास उदास ग्लूमी टाइप। ठीक है, क्योंकि वह एक सीक्रेट एजेंट है तो वह बिल्कुल भी ज्यादा चीजें नहीं करेगा, वरना लोगों में वह फेमस होगा। ठीक है बच्चों, तो अब जब फाउलर उससे मिलते हैं तो फाउलर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा सब कुछ जानना है। तो फाउलर उसके संग एक अच्छी शाम बिताते हैं होटल में। ठीक है, फिर उसके बाद उसके रूम में जाते हैं। अब रूम में जब जाते हैं तो वह ऑसवेल का किरदार भी बताते हैं कि ऑसवेल का इस स्टोरी में क्या किरदार है, कि ऑसवेल एक मोटा सा और मीडियम सा व्यक्ति है। फाउलर उसे बिल्कुल भी नहीं समझते कि ये एक सीक्रेट एजेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही रूम में आते हैं फाउलर और ऑसवेल, ठीक है, ऑसवेल उसे अपने रूम में लाता है और लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन करने से पहले ही ऑसवेल उन्हें बता देते हैं कि तुम्हें मेरे कमरे में कुछ रोमांचक देखने को मिलेगा और शायद ये तुम्हें काफी समय तक याद रहे, इतिहास तक। ठीक है, आगे तो फाउलर कहते हैं ठीक है भाई। और फाउलर आते हैं और ऑसवेल दोनों ऑसवेल के रूम में आते हैं होटल के। ठीक है बेटा, तो अब क्या होता है कि रूम में आते ही साथ जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो एक व्यक्ति बीच में पिस्टल लिए खड़ा रहता है। किस पर? ऑसवेल पर। वो जो व्यक्ति खड़ा रहता है बीच में उसके रूम में, वो कोई और नहीं, वो दूसरा सीक्रेट एजेंट रहता है जो उससे रिपोर्ट्स लेने आता है मिसाइल्स वगैरह की। ठीक है, तो अब ये सब देखते हुए ऑसवेल बिल्कुल डरते नहीं है, शांत रहते हैं और एक तरीके की कहानी करते हैं कि मेरा रूम है इस जगह पे है, ये जो बड़ी इकाई है यहाँ की, उसके नीचे बालकनी है और ये कमरा जो है एक तरफ हो गया, नीचे के बहुत बड़े हिस्से में बालकनी है, कमरे से नीचे बालकनी है और काफी बार यहाँ लोग आ चुके हैं और अब मैं मैनेजमेंट की जीवन नरक वगैरह बना दूंगा। ऐसे एक कहानी तरीके की उसे सुनाते हैं। तो मैक्स क्या करता है अपने आप को बचाने के लिए, ऑसवेल ये भी कहते हैं कुछ समय में यहाँ पुलिस आती ही होगी। तो मैक्स क्या करता है, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है बच्चों, वह खिड़की से कूद जाता है कि मैं बालकनी में पहुंचूंगा और अपनी जान बचा लूंगा, लेकिन वह मर जाता है, सीधा नीचे जाता है, क्योंकि 6ठी मंजिल पे से नीचे कोई भी कहीं बालकनी नहीं थी और ऑसवेल ने ये कहानी गढ़ी थी सिर्फ उस मैक्स को, दूसरे सीक्रेट एजेंट को मतलब थोड़ा सा सरप्राइज करने के लिए, थोड़ा सा उसको घुमाने के लिए कि भाई ये कैसे भी यहाँ से चला जाए। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है। और गेट जब नॉक नॉक होता है तो गेट पे पुलिस नहीं, एक वेटर होता है। फिर ऑसवेल अच्छे से उससे अपना ऑर्डर लेते हैं और फाउलर के संग अपने कमरे में एंजॉय करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी जो है शॉर्ट कहानियां, आई होप आपको समझ आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। और चलिए अब हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। देखो
देखो समरी, ऑसवेल वॉज अ सीक्रेट एजेंट, ठीक है बच्चों, सीक्रेट है गुप्त, ठीक है। ऑसवेल वो जो है सीक्रेट एजेंट था। ही वॉज एन अमेरिकन हु वर्कड इन प्लेस, वह जो है अमेरिकी था, ठीक है, अमेरिकन है बेटा। सबकी पहचान उनके देश से होती है कि कौन इंडियन है, कौन अमेरिकन है, कौन जर्मन है, कौन रशियन है, ठीक है। तो वह एक अमेरिकन था और वह जो है पेरिस में काम करता था, ठीक है। ही हैड अ रूम, उसका जो रूम था सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, ऊंचे माले पर, ठीक है, छठवें माले पे सबसे ऊपर, ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल, फ्रांस के ग्लूमी बेटा होता है उदास, ठीक है, फ्रेंच होटल, समझ गए आप, फ्रांसीसी ग्लूमी, फ्रांसीसी उदास होटल के, एक उदास तरीके के फ्रांसीसी होटल में जिसकी छठवां और आखिरी माले पर वह रहता था, कौन, ओसवेल नहीं, ओसवेल, ठीक है। और वह जो है अब अमेरिकी था और सीक्रेट एजेंट था, लेकिन वह पेरिस में जो है काम करता था, ठीक है बच्चों। आगे, फाउलर वॉज अ राइटर, अब यहाँ पे आते हैं हमारे फाउलर, ठीक है। फाउलर वॉज अ राइटर, फाउलर लेखक थे। आगे, लेखक तो आपको पता ही होगा, लिख देती हूँ, लेकिन ही वॉज यंग एंड रोमांटिक, वह जो फाउलर है वह और रोमांटिक थे, ठीक है, युवा और रोमांटिक, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना यंग अवस्था में थोड़ी रोमांटिक मिजाज के, हंसी मजाक करते हुए, और नवयुवक अच्छे तरीके का व्यवहार रखते हैं। ही विश टू मीट ऑसवेल, ठीक है, और इनकी इच्छा थी कि वह ऑसवेल से मिले, ठीक है, इच्छा थी मिलना, किससे, ऑसवेल से, टू नो समथिंग, कुछ जानने की, अबाउट द लाइफ ऑफ सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट की जीवन के बारे में कुछ जानने की, और इनको ऑसवेल से जो मिलने की इच्छा थी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अबाउट दी के बारे में, जीवन सीक्रेट एजेंट, ठीक है। अब क्या होता है, फाउलर एक राइटर है जो कि यंग है और रोमांटिक मिजाज के हैं। अब उनकी इच्छा थी कि वो ऑसवेल से जो है मिले और उनके सीक्रेट जो मतलब गुप्त जो एजेंट है उनके जीवन के बारे में कुछ जाने, ठीक है। आगे, फाउलर वॉज डिसअपॉइंटेड टू मीट ऑसवेल, फाउलर जो है ऑसवेल से मिलकर डिसअपॉइंटेड हो गए, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना, डिसअपॉइंटेड और डिसअपॉइंटेड, निराश हो गए, ठीक है, निराश हुए, फाउलर निराश हुए किससे मिलके, ऑसवेल से मिलके, बिकॉज दी लेटर हैड नथिंग स्पेशल इन हिम एज अ सीक्रेट एजेंट, कि उनसे मिलने के बाद जो है फाउलर बहुत ही निराश हुए क्योंकि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था विशेष, ठीक है बच्चों, नथिंग, कुछ भी नहीं, स्पेशल का है बच्चों विशेष, इन हिम एज अ सीक्रेट एजेंट, के खुफिया जो एजेंट होने के बाद भी ऑसवेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए जो फाउलर है उनसे मिलकर क्या हुए, निराश हो गए, ठीक है। आगे, ऑसवेल वॉज वेरी फैट, ऑसवेल जो है बहुत मोटा था, ठीक है, मोटा। ही यूज्ड ऑर्डिनरी टेलीफोन, और वह कॉल्स के लिए जो है साधारण टेलीफोन का इस्तेमाल करता था, ठीक है बच्चों। और ऑर्डिनरी है बच्चों साधारण, ठीक है। आगे, इवन हिज रूम वॉज क्वाइट स्मॉल, और उनका जो कमरा था किसका, ऑसवेल का, बहुत ही छोटा था, ठीक है। ये भी फाउलर ने जो है यहाँ पे
नोटिस किया। ठीक है बच्चों, आगे बोथ ऑफ देम हैड स्पेंड, और उन दोनों ने, ठीक है, बोथ है बच्चों दोनों ने, बोथ ऑफ देम हैड स्पेंड बिताई, ठीक है, आ डल इवनिंग। डल इवनिंग बच्चों क्या है? डल मतलब होता है नीरस, या फिर नीरस नहीं, एकदम से ऐसी ही सिंपल सी, और सिंपल से भी थोड़ी खराब, एक ऐसी बकवास टाइप की इवनिंग। जैसे आप लोग देखते हो ना कि आप लोग प्लान करते हो कि अब वहां जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता बिल्कुल विपरीत है। पता चला कार में घूमने निकले, सोच रहे हैं हम लोग तो भाई पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, कार में बैठे उल्टियां होने लगी, या ट्रैफिक में फंस के टाइम वेस्ट हो गया, तो क्या हो गया? बिल्कुल डल हो गई, आपकी पूरी प्लानिंग जो है खराब हो गई। तो बोथ ऑफ देम हैड स्पेंड अ डल इवनिंग, ठीक है, एक सेकेंड, डल इवनिंग, जैसे आपका ग्लूमी है उदास और नीरस जीवन, ठीक है, वैसे ही डल इवनिंग है नीरस शाम, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल एकदम से नीरस तरीके की शाम जो है बिताई इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रांस के जो है म्यूजिक हॉल में, ठीक है बेटा, फ्रेंच फ्रांस के संगीत हॉल में। समझ रहे हैं ना बच्चों आप? देखिए मैं वर्ड टू वर्ड आपको बढ़िया से समझाती जा रही हूँ ताकि आपको कहीं भी बेटा प्रॉब्लम ना हो। आगे, देन दे वेंट टू ऑसवेल्स रूम, तब दे वह दोनों, वेंट टू ऑसवेल्स रूम, वेंट टू गए कहा? ऑसवेल के कमरे में। एस्ट ऑफ एस है, ऑसवेल का की के लिए एस्ट ऑफ एस का यूज करेंगे। आगे, ऑसवेल टोल्ड फाउलर, अब ऑसवेल ने फाउलर से कहा, क्या कहा? दैट ही शुड बी चीयरफुल एज ही was about to see something important। जो ऑसवेल भाई साहब है, उन्होंने फाउलर से कहा कि तुम्हें जो है खुश होना चाहिए, ठीक है, तुम्हें यू शुड बी चीयरफुल, चीयरफुल मतलब खुश, खुश होना चाहिए, अबाउट टू, क्योंकि अब तुम कुछ ऐसा महत्वपूर्ण देखने वाले हो, ठीक है, के बारे में, सी समथिंग, कुछ महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ देखने। तो अब ऑसवेल ने जो फाउलर से कहा कि तुम्हें थोड़ा खुश होना चाहिए, अब तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण देखने वाले हो। आगे, he was going to have hold an important paper, ठीक है, कि वह कहते हैं कि उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पेपर है, ठीक है, soon he was going to have hold an important paper। पहले तो बच्चों उन्होंने क्या कहा कि अब ऑसवेल जैसे उनको रूम में लाए फाउलर को, तो अब उन्होंने कहा कि तुम्हें थोड़ा सा खुश होना चाहिए, क्योंकि वो जो है थ्रिलर और यही तो देखना चाहते थे, रोमांस ही तो फाउलर के राइटर है, मतलब राइटर है जो, वो फाउलर जो है रोमांटिक और थोड़ी से यंग है, तो उनको यंग लोगों को ये चीजें पसंद आती है ना, तो वो गुप्त एजेंट से इसलिए तो मिले थे कि वो कुछ देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एक नीरस शाम बिता ली बच्चों, ठीक है, फ्रांस के होटल में, संगीत होटल में। अब उसके बाद ऑसवेल जो है फाउलर को अपने रूम में लेके आया, ठीक है। आगे देखिए, अब वो कहते हैं क्या आगे, he was going to have hold of an important paper soon, soon का है जल्द ही, ठीक है, जल्द ही उनके हाथ में एक पेपर आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, एन इम्पोर्टेंट पेपर। आगे चलिए यहाँ तक हुआ, थोड़ा ऊपर चलते हैं, इसको स्क्रॉल। ओके, he was going to have hold of an important paper soon, that was a report, that was a report for which several men and women had risked their life।
बहुत सारे महिलाएं और पुरुष के बारे में जो उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा पेपर उनके हाथ में जल्द ही आने वाला है। He was going to have hold of an important paper soon. That was report for which several men है, पुरुष, and women है बेटा महिला, और several है कई, पुरुष और महिला की कई पुरुष और महिला के had risked their life, ठीक है, risked है जोखिम, जोखिम में जीवन। तो अब जो है ऑसवेल यहाँ पे कहते हैं फाउलर से कि तुम्हारे हाथ में जल्द ही एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जो बहुत सारे पुरुष और महिलाओं के, कई पुरुष या महिलाओं के जीवन को जो है जोखिम में डाल सकती है या डाल देगी। That report might well affect the course of history some days, और ये बहुत ही कई इतिहास के समय तक बहुत महत्वपूर्ण और याद में रहेगी। That might well affect, ठीक है, प्रभावी, ठीक है। रिपोर्ट है बेटा यहाँ पे सूचना, course of history some days, ठीक है, इतिहास के लिए दुखदाई या श्राप के रूप में यह रिपोर्ट सूचना हो सकती है, ठीक है। अब उनको ऑसवेल ने उनको वही चीज बताई कमरे में जाने से पहले फाउलर को, अब जो आगे होने वाला था, क्योंकि फाउलर ने तो ये समझा कि सीक्रेट एजेंट की लाइफ के बारे में जानो, लेकिन ऑसवेल ने उनको सीधे सीधे नहीं कुछ बताया, सिर्फ पहले उनको सिर्फ ऐसे ही ग्लूमी अपना रूम और अपना एक नीरस शाम दिखा दी, एकदम से डल इवनिंग, कि चलो भाई थोड़ा सा बैठो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो। अब आ गई थ्रिलर की बारी। क्या आ गई कि रूम में आने से पहले ऑसवेल ने उनसे कहा कि अब क्या होगा, ध्यान दें यहाँ पे। क्या ध्यान दें यहाँ पे? अब तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि अब दोनों रूम में जाना है, तो उन्होंने कहा तुम्हें खुश होना चाहिए। किसने? ऑसवेल ने फाउलर से। अब तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी ही तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण देखोगे, ठीक है। और दूसरी चीज, he was going to have hold of an important paper soon, और जल्दी ही उनके हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण पेपर आने वाला है। That was a report, जो कि एक सूचना है, ठीक है, which several men and women, कई महिलाओं और पुरुष के बारे में, risked their life, जिनका जीवन जो है जोखिम में आ सकता है आगे। That report might, और वह रिपोर्ट जो है well affected the course of history some days, और इतिहास के कई दिनों तक के लिए वह जो रिपोर्ट है, वह जो घर सूचना है, वह बहुत बुरे तरीके से जो है याद की जाएगी, ठीक है। अब ऑसवेल ने अपना काम कर दिया, किसके संग? फाउलर के संग। दिखाने से पहले उन्होंने वो दिखाया जो दिखाना चाहते थे। अब यहाँ से उनका जो काम शुरू होना है, तो उन्होंने उस तरीके से उनको सचेत कर दिया। कोई हमारे जीवन के बारे में जानने आता है तो हम उनको कितना बताते हैं? धीरे धीरे तो बताते हैं, कि एक साथ बताते हैं कि हम कैसे हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं, कब हैं, नहीं ना। हम उनको दिखा के बताते हैं कि एक एक घटना देखते जाओ, एक एक हमारे बारे में तुम समझते जाओ, धीरे धीरे परतें खुलती जाएंगी, ठीक है। तो वही क्या है, ऑसवेल ने इनको सचेत कर दिया कमरे में जाने से पहले। ऑसवेल अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम। अनलॉक्ड मतलब है खोलना, द डोर ऑफ हिज रूम, अपने रूम की, ठीक है। एंड व्हेन फाउलर, जब फाउलर वॉज इन, और जब फाउलर उसमें आए, ऑसवेल क्लोज द डोर, ऑसवेल ने जो है क्लोज कर दिया डोर, बिहाइंड हिम, उनके पीछे, ठीक है, के पीछे, क्लोज्ड है बंद किया, ठीक है। एंड स्विच्ड ऑन दी लाइट, और लाइट को जो है स्विच ऑन किया। लाइट का जो स्विच ऑन किया। आगे, when there was light in the room, और जब वहां कमरे में जो है प्रकाश हुआ, ठीक है, there वहां
लाइट इन दी रूम, और जब वहां कमरे में प्रकाश था। आगे, फाउलर हैड अ रियल थ्रिल ऑफ द डे। अब देखो, थ्रिल देखा ना उन्होंने, तो यही तो था कि ऑसवेल ने पहले ही बता दिया कि तुम मुझे खुफिया एजेंट मानो ना मानो, हमारे जीवन की सच्चाइयां तुमको अभी दिखाता हूँ। फाउलर हैड अ रियल, रियल क्या है बेटा? वास्तविक। थ्रिल क्या है? ऑफ द डे, ठीक है। दिन भर की जो है ये थ्रिल से भरी घटना उन्होंने कमरे में फाउलर ने पहली बार देखी, ठीक है। थ्रिल क्या है आपका? रोमांच। आप देखते हैं ना ऐसी मूवी, रोमांच से भरी हुई थ्रिलर, ठीक है। तो फाउलर ने अपने जीवन का जो वास्तविक जो है रोमांच पूरे दिन में अब देखा। आगे, ही सो अ मैन, उसने देखा एक व्यक्ति, स्टैंडिंग, खड़ा, एट दी सेंटर, सेंटर मतलब बीचों बीच, ठीक है, ऑफ दी रूम, कमरे के बीचों बीच बच्चों, ठीक है। फाउलर ने देखा एक व्यक्ति कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है, विथ अ पिस्टल, विथ का है के साथ, पिस्टल है, पिस्टल, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। अब जैसे ही फाउलर भाई साहब कमरे में घुसे ऑसवेल के, तो उन्होंने अपनी जीवन का पूरे दिन भर का रोमांच जो है आज देखा कि कमरे के बीचों बीच एक व्यक्ति अपने हाथ में जो है पिस्टल लेके खड़ा है। सोचो आप लोग मस्त अपना आ रहे हो कहीं से, उदास उदास बैठे हो, यहाँ वहां यहाँ गिर गए, वहां गिर गए, रूम में सोफे पे गिर गए, यहाँ तो ऐसा होता है ना। लेकिन अचानक से आपके सामने कोई आ जाए, सोचने वाली बात है, अचानक से कोई कोई मतलब समझ लो स्नैक आ जाए, तो कितनी जल्दी सब एकदम उठ के घबरा के भागेंगे। तो वो दिन भर का एक ऐसी चीज थी ना, भयावह डरावनी, कि पता नहीं किसकी जान चली जाए। तो वही हुआ कि पहले एकदम उनके लिए उदास थी शाम, लेकिन ऑसवेल ने पहले उनको सचेत कर दिया कि क्या क्या हो सकता है। और कमरे में एंट्री करते ही साथ फाउलर भाई साहब ने अपने जो दिन भर का है रोमांच देख लिया कि एक व्यक्ति कमरे के बीचों बीच हाथ में पिस्टल लेके खड़ा है। आगे, The other man was also, और जो अगला व्यक्ति है, also a secret agent working for Germany, और जो व्यक्ति बीचों बीच हाथ में पिस्टल लेके खड़ा है उसी के बारे में यहाँ पे अदर यूज किया गया। अन्य मैन was also, जो अगला व्यक्ति पिस्टल लेके खड़ा है वो भी जो है बच्चों क्या है? वो भी सीक्रेट एजेंट है, ठीक है बेटा। वो भी जो है सीक्रेट एजेंट है जो कि वर्किंग फॉर जर्मनी, जर्मनी के लिए काम करता था, ठीक है, जो कि जर्मनी के लिए काम करता था। आगे, हिज नेम वॉज मैक्स, और जो पिस्टल लेके खड़ा था उसी व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, वरना सोचो कि अब चौथा कौन आ गया। नहीं नहीं, जो पिस्टल लेके खड़ा उसी के लिए यूज किया गया। यहाँ से देखो, द अदर मैन वॉज ऑल्सो अ सीक्रेट एजेंट वर्किंग फॉर जर्मनी, जर्मनी के लिए काम करने वाला दूसरा खुफिया एजेंट ही वह व्यक्ति था। हिज नेम वॉज मैक्स, उसका नाम क्या है? मैक्स, ठीक है। अब कमरे में कितने लोग हो गए? एक तो हो गया ऑसवेल, एक हो गया मैक्स, दोनों ही खुफिया एजेंट हैं और दुश्मन है, आमने सामने खड़े हैं। और एक हो गया फाउलर, ठीक है, जो कि जानना चाहता था कि सीक्रेट इंसानों के सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ में क्या क्या होता है, ठीक है। आगे, ही डिमांडेड ऑसवेल, उसने मांग की, ठीक है। डिमांड है मांग करना, डिमांडेड मांग की ऑसवेल टू हैंड हिम ओवर द रिपोर्ट, ठीक है, कि वह सूचना जो है सौंप दे, हैंड हिम है सौंप देना, सौंप दे सूचना कंसर्निंग, ठीक है, सम न्यू मिसाइल्स, ठीक है, जो कि नई मिसाइल्स के बारे में उसके पास सूचना है, किसके? ऑसवेल के पास, वह मैक्स को वह सौंप दे, यह मैक्स ने जो है उससे डिमांड की, मांग की, ठीक है बेटा। सम न्यू
मिसाइल्स, मिसाइल्स का मिसाइल से कुछ नहीं। आपको मैं वर्ड टू वर्ड बेटा इसलिए भी बताती हूँ कि आप आगे के लिए स्पेलिंग और लेसन को अच्छे से समझ के, स्टोरी को है जो अच्छे से आपको समझ आती जाए, और अगर आपको कहीं सेंटेंस बनाने हो तो आपको याद रहे, क्योंकि आपने चैप्टर ऐसे ही समझा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अब क्या होता है, अब बात यहाँ तक आ गई, कहाँ तक आ गई कि कुछ मिसाइलों की रिपोर्ट जो है मैक्स ने मांग की कि ऑसवेल से मुझे सौंप दो, उसके कमरे में आके, और जो है उस पे गन पॉइंट पे रख के उसने बात की। आगे ऑसवेल सेट ऑन अ आर्म चेयर। आर्म चेयर बच्चों इसलिए यूज किया है कि बैठने वाली चेयर पे जो है हाथ रखने के लिए भी जगह होती है, तो इसलिए उसको किया आर्म चेयर। ठीक है, कुर्सी ही है ये। ऑसवेल जो है कुर्सी पे बैठ गया। ठीक है, सेट एंड सेड, और कहा दैट ही वॉज रियली गोइंग टू टेक द मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, इतनी घटना भयावह हो गई कि फॉलोअर भाई साहब ने तो थ्रिल देख लिया जीवन का, और ऑसवेल जो सीक्रेट एजेंट है उसे तो आदत है, क्योंकि वो तो भाई सीक्रेट एजेंट है इन सब चीज की। तो क्या हुआ कि वह चुपचाप चेयर पे बैठ गया। अब ऑसवेल ने कहा ही वॉज रियली, ठीक है, कि वह है गोइंग टू टेक मैनेजमेंट ऑफ द होटल टू टास्क एंड मेक लाइफ हेल्प फॉर देम। अब इसने क्या कहा, ऑसवेल ने कहा कि वह अब वह इस घटना के बाद, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या है, व्यवस्था या प्रबंधन, प्रबंधन करने वाले जो होटल के लोग हैं, होटल के प्रबंधन या व्यवस्था वाले लोगों को जो है इस काम के लिए आड़े हाथों लेगा। ठीक है, इस हरकत के लिए आड़े हाथों लेगा कि उसके कमरे में कोई कैसे आया, और वह जो है उनकी जीवन नरक बना देगा। ऑसवेल ने बैठ के ऐसा कहा। ठीक है, हेल्प फॉर देम, कि उनकी लाइफ जो है नरक बना देगा। उसने मैक्स से कुछ नहीं कहा, गुस्से में ये कहा कि जो होटल का जो प्रबंधक है, प्रबंधन है, व्यवस्था वगैरह है, मैनेजमेंट है, उनको मैं अब आड़े हाथों लूंगा और उनके जीवन को नरक बना दूंगा। ठीक है, मैनेजमेंट है, प्रबंधन, होटल, होटल की जो प्रबंधन है उसको टास्क एंड मेक, आड़े हाथों लेगा, एंड मेक लाइफ हेल्प, और उनका जीवन जो है नर्क बना देगा। ठीक है, अब क्या होता है, इट वॉज सेकेंड टाइम इन दी मंथ, और ये महीने का दूसरी बार हुआ है। इट वॉज सेकेंड टाइम, दूसरी बार, और यह महीने में दूसरी बार हुआ है। क्या हुआ है, अभी ये चीजें ऑसवेल ही बोल रहा कुर्सी पे बैठ के, ये ऑसवेल का ही सेंटेंस चल रहा है। देखो, दैट somebody had, कोई got into the room through the balcony, के उसके कमरे में जो है कोई बालकनी से आ गया। ठीक है, थ्रू है दौरान, बालकनी। ही देन एक्सप्लेन्स, और तब वह एक्सप्लेन करता है। कौन, ऑसवेल। ऑसवेल ही बोल रहा है इतना सब कुछ कि मैं होटल वालों के जीवन को नरक बना दूंगा, दूसरी बार कोई मेरे कमरे में आया, और दूसरी बार महीने में हुआ कि कोई मेरे कमरे में बालकनी से आया। ही देन एक्सप्लेन्स, अब वह जो है व्याख्या करता है। ठीक है, दैट हिज रूम यूज्ड टू बी अ, कि उसका रूम जो है एक बड़े यूनिट के पार्ट का, बड़े जो इकाई है उसका पार्ट है। ठीक है, उपयोग, टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, लार्ज है बेटा बड़ी इकाई, बड़ी इकाई का भाग है उसका कमरा। एंड दी रूम नेक्स्ट डोर यूज टू बी
लिविंग रूम। और कमरे का जो अगला जो एंड दी रूम नेक्स्ट डोर, और कमरे का जो अगला दरवाजा है वह लिविंग रूम के मतलब लिए यूज होता है। ठीक है, आगे दैट रूम हैड अ बालकनी, और उस कमरे की जो है बालकनी है। ठीक है, नाउ एक्सटेंड्स अंडर इज विंडो, और उसकी विंडो के नीचे एक बहुत बड़ी बालकनी बनी हुई है। ठीक है, एक्सटेंड्स है फैली के नीचे उसकी खिड़की। ठीक है, आगे somebody had entered his room through that, और कोई भी somebody had entered आना his room उसके कमरे में बालकनी से, थ्रू दी बालकनी। लास्ट मंथ पिछले मंथ भी उसी बालकनी से कोई उसके कमरे में जो है एंटर किया था। अब भाई ये भी सब बोलता है, लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने। ठीक है, एंड ही हैड इन्फॉर्म दी मैनेजमेंट अबाउट इट, और उसने जो है सूचित किया, इन्फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, सूचित किया मैनेजमेंट प्रबंधन अबाउट के बारे में, और इसके बारे में जो है उसने प्रबंधन को, होटल का जो मैनेजमेंट है उनको जो है पूरा सूचना दी थी कि मेरे कमरे की बालकनी, नीचे वाले रूम्स की बालकनी से कोई मेरे कमरे में आया था। ठीक है, आगे दी मैनेजमेंट हैड प्रॉमिस्ड, और मैनेजमेंट ने जो है प्रॉमिस किया था। ठीक है, टू ब्लॉक का है बंद करना। ठीक है, दैट बालकनी, और मैनेजमेंट ने जो है प्रॉमिस किया था कि वह उस बालकनी को जो है ब्लॉक करेंगे। ठीक है, दैट बालकनी। आगे बट दे हैड डन नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दे हैड डन नथिंग का है कुछ भी नहीं, दे हैड डन कुछ भी नहीं किया। आगे मैक्स टोल्ड, ऑसवेल ने इतना बोल दिया। ठीक है, कि चेयर पे बैठा, फिर उसने बोला कि मैं होटल प्रबंधन को अब आड़े हाथ लूंगा, उनका जीवन नरक बना दूंगा। इट वॉज द सेकेंड टाइम, और यह दूसरी बार है कि मेरे कमरे में बालकनी से कोई आया है। पिछले महीने भी कोई मेरे रूम में बालकनी से आया था। अब वह ये भी वर्णन करता है कि मेरा कमरा जो है एक बहुत बड़े कमरे की इकाई का भाग है। ठीक है, और दूसरा दरवाजा लिविंग रूम से कनेक्टेड है, और नीचे एक बहुत बड़ी बालकनी बनी है जिससे चढ़ के कोई भी आता है। पिछले महीने भी मेरे रूम में उसी बालकनी से कोई चढ़ के आया था, और मैंने होटल प्रबंधन मैनेजमेंट को जो है इसके लिए बताया, और उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम उस बालकनी को जो है बेटा क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, आगे अब मैक्स बोलता है, मैक्स का नंबर है देखो। मैक्स टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट कम थ्रू दी बालकनी, कि वह जो है कमरे में बालकनी से नहीं आया। ठीक है, कम आया तो सिंपल ये थ्रू द्वारा या दौरान दी बालकनी। ही हैड आ पास की। ठीक है, वह मैक्स बताता है कि मैं बालकनी से नहीं आया भैया। ठीक है, वो ऑसवेल से बताता है कि मैं बालकनी से आया ही नहीं हूँ, तो मैं इतना बता रहे हो मैं बालकनी से आया ही नहीं हूँ, मेरे पास एक पास की है, दूसरी चाबी। ठीक है, आई हैड अ पास की विच ही हैड यूज्ड टू एक्सेस ऑसवेल्स रूम, उसने जो है ऑसवेल के रूम में जाने के लिए, एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की। ठीक है, यूज्ड है उपयोग की, यूज की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑसवेल के कमरे में जाने के लिए उसने जो है पास की का यूज किया, ये उसने खुद बताया मैक्स ने। अब आगे ही देन आस्क फाउलर, फिर उसने जो है फाउलर से पूछा टू सिट डाउन, उसने फाउलर से कहा बैठ जाओ, एज दे हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर फॉर द अराइवल ऑफ द रिपोर्ट्स। ठीक है, अब उसने जो है, किसने, ऑसवेल ने फाउलर से कहा तुम क्यों खड़े हो, क्योंकि फाउलर तो भाई एक तरफ बिल्कुल देख रहा था ये सब चीजें कि ये क्या क्या बातें चल रही और क्या क्या कर रहे दोनों लोग। फिर उन दोनों की बात खत्म हुई तो अब ऑसवेल ने फाउलर से कहा कि तुम बैठ जाओ। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा
स्क्रॉल करती हूँ, ठीक है। He then asked Fowler to sit down. उसने फाउलर से कहा बैठ जाओ, as they have to wait. ठीक है, उन्हें इंतजार करना है, for के लिए, half an hour, एक या 1.5 घंटे। ठीक है, उसने कहा कि तुम बैठ जाओ और तुम्हें जो है अब 1 या 1.5 घंटे ही इंतजार करना है। ठीक है बच्चों, फॉलर भाई साहब तो ये सोच रहा है कि पता नहीं भाई मेरे जीवन में क्या हो गया। ठीक है, तो इन्होंने बोला फॉर हाफ एन आवर, कि तुम्हें सिर्फ आधे घंटे का इंतजार करना है। फॉलर से कह दिया तुम बैठ जाओ, और मैक्स से कह दिया टू वेट फॉर हाफ आवर। ठीक है, आधा घंटा, फॉर द अराइवल मतलब पहुंचने तक, पहुंचने का क्या है, रिपोर्ट मतलब सूचना। ठीक है, अब क्या होता है, सडनली देयर वॉज अ नॉक। अब अचानक, सडनली बेटा क्या है, अचानक, सडनली अचानक है। देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, वहां पे कमरे पे जो है एक दरवाजे पे नॉक होता है किसी के द्वारा। ठीक है, आगे फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग, और जैसे ही अचानक जो नॉकिंग होती है ना टक टक की गेट पे, तो फाउलर जो है उछल पड़ता है, उछलना। ठीक है, फाउलर जो है उछल पड़ता है एट द सडन नॉकिंग, अचानक दरवाजे पे, नॉकिंग है बेटा दस्तक। ठीक है, ऑसवेल सेड, अब ऑसवेल कहता है दैट द पुलिस वर एट द डोर, पुलिस दरवाजे पे आ गई। ठीक है, ठीक है, पुलिस दरवाजे पर थी। He had asked them to check on him, तो अब वह कहता है कि तुम चेक करो। ठीक है, them उन लोगों से कहता है कि तुम चेक करो। आगे make sure everything was, और मतलब कंफर्म करो, श्योर मतलब है पक्का करो कि सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग है बेटा सब कुछ, मेक श्योर है पक्का करो, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट कि सब ठीक है। ठीक है, बिकॉज द रिपोर्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ऑसवेल आस्क्ड मैक्स, और ऑसवेल जो है मैक्स से पूछता है व्हाट ही वुड डू देन, कि अब उसे क्या करना है। मैक्स वॉज नर्वस, नर्वस का मतलब है घबरा जाना। ठीक है, अब मैक्स बहुत एकदम से घबरा गया। ठीक है, मीनवाइल देयर वॉज अनदर नॉक, और वहां पे एक और दस्तक होती है दरवाजे पे। ठीक है, मैक्स आस्क्ड ऑसवेल, अब मैक्स जो है ऑसवेल से पूछता है सेंड दी पुलिस बैक, कि पुलिस को वापस भेजो। ठीक है, ही लेफ्ट हर्डली फॉर दी बालकनी, और वह तेजी से जो है बालकनी को छोड़ के वहां से आगे। मैक्स कम ऑन दी विंडो सिल एंड ड्रॉप्ड हिमसेल्फ डाउन। ठीक है, पहले तो मैक्स जो ऑसवेल से कहता है कि पुलिस को वापस भेजो दूसरे दस्तक पे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मैक्स आस्क्ड ऑसवेल, पुलिस को तुम वापस भेजो। ही लेफ्ट हर्डली फॉर दी बालकनी, और वह जो है बालकनी की तरफ जाता है। ठीक है, किसको, ऑसवेल और फाउलर को वहां से छोड़ गया, बालकनी की तरफ जाता है। ठीक है, मैक्स कम ऑन दी विंडो, अब मैक्स जो है विंडो के पास आ गया। ठीक है, सिल एंड ड्रॉप्ड हिम, और अपने आप को वहां से कुदा लेना। ठीक है, अपने आप को जो नीचे है खिड़की से कुदा देता है। ही स्क्रम्ड फ्रीली बिकॉज, ठीक है, देयर वॉज नो बालकनी, और वह जो है नीचे की तरफ गिर के, सबसे नीचे गिर के मर जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर उसका रूम था, किसका, ऑसवेल का, क्योंकि वहां पे कोई बालकनी नहीं थी। देयर वॉज, वहां पर नो, कोई बालकनी नहीं थी, वह नीचे गिर के जो है बेटा क्या होता है,
वो मैक्स जो है विंडो की तरफ भागता है, ठीक है, और क्या होता है कि वह जो है वहां से गिर के, ठीक है, बालकनी से गिर के मर जाता है सबसे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे है ही स्क्रैम्ड श्रीली, जोर से चिल्लाया, ठीक है। मैक्स ने खुद को जो है बालकनी से, सॉरी बालकनी नहीं, विंडो, मैं भी बालकनी और विंडो में कंफ्यूज हो रही हूँ। मैक्स जो है खुद को विंडो से नीचे तेजी से गिरा देता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, नीचे गिरने से वह जोर से चिल्लाया, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई बालकनी नहीं थी। वह सोचता है कि मैं बालकनी में गिर जाऊंगा और बच जाऊंगा। मैक्स हैड जंप्ड डाउन ऑन दी रोड बिलो, और मैक्स जो है रोड पे नीचे गिर जाता है तेजी से, ठीक है, नीचे रोड पर गिर के मर जाता है, क्योंकि 6th फ्लोर से कोई गिरेगा तो उसके कोई चांसेस हो ही नहीं सकते, ठीक है। समझ आई स्टोरी कैसी थी? बढ़िया, आई होप बढ़िया ही हो। चलो लास्ट है वन पैराग्राफ छोटा सा। द डोर ओपेंड एंड अ वेटर, अब डोर जो है खोला गया। मैक्स का तो काम खत्म हो गया स्टोरी से, ठीक है। कौन कौन था? ऑसवेल प्लस फाउलर, ठीक है। अब आ गए मैक्स, ठीक है। अब मैक्स की जो है स्टोरी खत्म हो गई, क्योंकि ऑसवेल भी खुफिया एजेंट था, मैक्स भी था। तो ऑसवेल ने अपने दिमाग से जो है मैक्स को आउट कर दिया, और मैक्स चूंकि दुश्मन था। अब कौन बचे कमरे में? ऑसवेल और फाउलर भाई साहब। अब आगे देखो, दी डोर ओपेंड, खोला गया, ठीक है। वेटर एंटर्ड, और वेटर जो है एंटर्ड, अंदर आया, विथ, के साथ, ट्रे ऑफ ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक की ट्रे के साथ वेटर अंदर आया। देयर वॉज नो पुलिस, वहां पे कोई पुलिस नहीं थी, ठीक है। ऑसवेल हैड concocted the story, consulted the story, balcony and the police to get rid of Max, ठीक है। तो अब ये क्या है? कंसल्टेड दी स्टोरी, तो मैक्सवेल ने जो है गढ़ी, ठीक है। मैक्सवेल ने जो है कंसल्टेड स्टोरी, मैक्सवेल सॉरी मैक्सवेल नहीं, ऑसवेल, भाई क्या है इनके नाम भी ऐसे हैं, मैक्स और ऑसवेल। ऑसवेल ने जो है ये कहानी गढ़ी थी, ठीक है, बालकनी की और कमरे के नीचे बालकनी और ये वो, ताकि मैक्स से वह छुटकारा पा सके, ठीक है। ठीक है, पुलिस और बालकनी की स्टोरी जो है ऑसवेल ने गढ़ी थी। गेट रेड, छुटकारा पाना, मैक्स से छुटकारा पाने के लिए ऑसवेल ने पूरी बालकनी और पुलिस की जो कहानी गढ़ दी थी, ताकि वह जानते थे कि वह कूद के नीचे मर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले सोच रहे होंगे कि कितना पागल था ये ऑसवेल, सिंपल लाइफ जी रहा, खुफिया एजेंट कहाँ से है, मोटा है, कुछ ज्यादा उसकी लाइफ में है नहीं। और फाउलर भी यही सोच रहे थे, देखो फाउलर भी यही सोच रहे थे। लेकिन आप लोग समझो कि हमेशा जो है लुक्स इंपॉर्टेंट या मैटर नहीं करते, हमेशा आपकी बुद्धि मैटर करती है, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी? बढ़िया, बढ़िया ही लगी होगी। आ जाओ, अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे, ठीक है। समझ में आ गया? ऑसवेल खुफिया एजेंट था, मैक्स भी खुफिया एजेंट था, दोनों दुश्मन थे, आमना सामना हुआ। और फाउलर जो है मैक्सवेल ऑसवेल के संग थे और उसके मित्र थे, उसके जीवन के बारे में जानने के लिए आए थे, और उनको सामने ये पूरी घटना हुई तो वो समझ गए, ठीक है, कि खुफिया एजेंट के जीवन में क्या क्या होता रहता है। आओ अब एमसीक्यूज में फर्स्ट है आपका, हु केम टू मीट ऑसवेल इन दी स्टोरी, कहानी में ऑसवेल से मिलने कौन आया था? दी मिडनाइट विजिटर, और मिडनाइट विजिटर कहानी का नाम है, ठीक है। तो फाउलर, ऑसवेल्स फादर, अ पुलिसमैन या मैक्स, तो कौन आया था बेटा मिलने? भाई फाउलर आया था, उसे भी तो जानना था, एक राइटर था, उसे जानना था कि सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ में क्या क्या होता है, ठीक है। कौन आया था बेटा? फाउलर। मैक्स तो उसका दुश्मन है जिसने कमरे में सामना किया था। अब नेक्स्ट, मैक्स वॉज अ, मैक्स कौन था? राइटर, वेटर, बिल्कुल नहीं भाई, पुलिसमैन या सीक्रेट एजेंट। तो मैक्स कौन था? अनदर सीक्रेट एजेंट, ठीक है।
जो कि उसका ऑसवेल का जो है एनिमी थे। अब आ गया ऑसवेल वॉज अ एन, ठीक है। ऑसवेल कौन था, कहां से बिलोंग करता था? अमेरिकन, हमें पता है अमेरिकन था, ठीक है। फ्रेंच, जर्मनी या बाकी चीज नहीं होंगी, ठीक है बच्चों। आई होप सबको बढ़िया समझ आए होंगे, इसमें तीनों में कुछ था ही नहीं, सारे एकदम से बिल्कुल चॉकलेट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज। लेसन ही बस थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा हो क्योंकि बड़ा था, कहानी भी उसने गढ़ी जो वो थी, फिर फर्स्ट पैराग्राफ उनकी मुलाकात थी फाउलर और ऑसवेल की, और लास्ट में फिर उन्होंने कहानी गढ़ के पूरा कंप्लीट किया, इसलिए थोड़ा सा लेसन बड़ा चला गया, कोई नहीं। थर्ड आपका हो गया, अमेरिकन था ऑसवेल और मैक्स हैड आ डैश इन हिज हैंड, और मैक्स के जो है हाथ में क्या था? नाइफ नहीं, रॉड नहीं, शॉर्ट्स नहीं और पिस्टल, ठीक है। क्या थी बेटा? पिस्टल थी, क्योंकि खुफिया एजेंट के पास उनकी पर्सनल पिस्टल्स होती हैं। आगे ऑसवेल थ्रू दैट मैक्स, ऑसवेल थॉट, ऑसवेल ने सोचा दैट मैक्स वाज इन, कि मैक्स जो है कहाँ है? बर्लिन, ठीक है। मैक्स जो है बर्लिन में है, ऑसवेल ने यही सोचा। चलो नेक्स्ट 6 है बच्चों आपका एमसीक्यू। मैक्स वॉज प्रेजेंट इन द रूम ऑफ ऑसवेल 2, ठीक है। मैक्स जो है ऑसवेल के कमरे में भी था, क्यों था? किल हिम, उसे मारने के लिए। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखने के लिए। टेक दी रिपोर्ट्स, रिपोर्ट लेने के लिए उससे। और मीट हिम, मिलने के लिए, ठीक है। तो मारने के लिए तो था नहीं वो, ठीक है बच्चों। क्यों था? टेक दी रिपोर्ट फ्रॉम हिम, उससे कुछ रिपोर्ट्स लेने के लिए, ठीक है। कौन सा जाएगा? सी। अब नेक्स्ट है 7th एमसीक्यू। व्हाट वाज द अपॉइंटेड टाइम ऑफ द रिपोर्ट टू कम, ठीक है। तो वह कौन सा समय था जब रिपोर्ट अपॉइंटेड की समय कौन सा था, ठीक है। बताओ कौन सा था भाई? जब स्टोरी का नाम है मिडनाइट, तो क्या ही होगा? मिडनाइट क्या होती है? आधी रात। आधी रात क्या समय होता है? 12:30, ठीक है। 12:30, ना तो 12 नहीं 12:10 नहीं 12:20। आप लोग रात में उठते हो ना, मम्मी मम्मी भूख लगी, फिर मम्मी क्या कहती हैं? नालायक को आधी रात में भी चैन नहीं है। 12:30 के समय, रात्रि का उस समय जो है आधी रात्रि चल रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नॉकिंग एट द डोर, और दरवाजे पे दस्तक किसने दी थी? पुलिसमैन ने बिल्कुल नहीं, भाई रात में डिलीवरी बॉय क्या ही करेगा बेटा, सोचो। वेटर, वेटर आया था ड्रिंक की ट्रे लेके, ठीक है, ऑसवेल और फाउलर के लिए। चलो आगे, वेयर डिड मैक्स वांट टू हाइड, और मैक्स जो है कहाँ छुपना चाहता था? बिहाइंड द डोर, इन द नेक्स्ट रूम, अंडर द टेबल, ऑन द बालकनी, ठीक है। तो मैक्स जो है सोच रहा था मैं बालकनी में छुप जाऊंगा, इसलिए तो वो दौड़ के वहां से कूदा, बालकनी की तरफ भागा और खुद को वहां से नीचे गिरा लिया, ठीक है, कि मैं बालकनी में छुप जाऊं। लेकिन ऑसवेल जो है उससे ज्यादा स्मार्ट था, तो उसने उसको इस तरीके से तैयार किया, वह जानता था कि ये बालकनी की तरफ भागेगा, जो कि वहां कोई बालकनी है ही नहीं, ठीक है। क्लियर? चलिए आपके एमसीक्यूज जो हैं सारे कंप्लीट है बच्चों। कोई डाउट, कहीं कोई मिस्टेक, कोई समस्या है? क्या था कल? गुड्डे गुड़ियों, कोई समस्या? इंग्लिश की क्लास में आपको अच्छे से सब पूरा एंजॉय, पूरी कहानी सब आपको अच्छे से मिलेगी, जैसा आप कहेंगे आपको वैसे ही हम प्रोवाइड कराएंगे। आपका तो बच्चों है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देने होते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट आपका 2024 में लास्ट ईयर ऑलरेडी आ गया है, तो इम्पोर्टेंट है। व्हाई वाज ऑसवेल कॉन्फिडेंट दैट, ऑसवेल को यह विश्वास क्यों था? मैक्स वुड नेवर रिटर्न, मैक्स कभी वापस नहीं आएगा। तो हम बताएंगे
मैक्स कम टू ऑसवेल्स रूम टू ग्रैब दी रिपोर्ट्स। ठीक है, मैक्स जो है ऑसवेल के कमरे में रिपोर्टों को लेने के लिए आया था। ऑसवेल वॉज टू रिसीव, ठीक है, जो कि ऑसवेल को प्राप्त होनी थी, वह रिपोर्ट मैक्स उससे लेने उसके कमरे में आया था। सीइंग मैक्स इन द रूम, और मैक्स को कमरे में देख के, ठीक है, ऑसवेल ऑसवेल फ्रेम्ड अ कन्विंसिंग टेल, ठीक है, और मैक्स को कमरे में देख के ऑसवेल ने जो है एक कहानी तैयार की, ठीक है, अबाउट अ बालकनी, बालकनी के बारे में तैयार की जो कि खिड़की के बाहर, ठीक है, बालकनी आउटसाइड दी विंडो। ऑसवेल ने मैक्स को कमरे में देख के एक कहानी तैयार की, ठीक है, कन्विंसिंग टेल, कन्विंसिंग मतलब तैयार करना, टेल मतलब है कहानी, अबाउट के बारे में, बालकनी के बारे में कहानी जो है तैयार की जो कि खिड़की के बाहर बालकनी है ऐसी, ठीक है, आउटसाइड के बाहर। ठीक है, खिड़की के बाहर एक बालकनी है। बिलीविंग ऑसवेल्स स्टोरी, और ऑसवेल्स की स्टोरी पे जो कहानी पे जो भरोसा करके, अबाउट दी बालकनी, ऑसवेल की जो कहानी है खिड़की के बारे में उस पर भरोसा करके मैक्स स्टेप्ड आउट, मैक्स जो है बाहर गया, ठीक है, एंड जंप्ड डाउन ऑन दी रोड बिलो, और नीचे रोड पर जो है उसने छलांग लगा दी नीचे, ठीक है, कूद गया, क्योंकि उसे लगा था कि बालकनी है जो कि मैक्सवेल ने कहानी तैयार की थी ताकि ये ऐसा ही करे। हेंस ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट, और इस प्रकार, हेंस मतलब इस प्रकार, कॉन्फिडेंट दैट, और मैक्स को यह विश्वास था, मैक्स वुड नेवर रिटर्न, मैक्स जो है वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? क्या हो समझ, मैंने सारे वर्ड्स इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ऑलरेडी आप लेसन में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो जो वर्ड थोड़े लगे कि बताने चाहिए वो बता दिए। बाकी आपको यहाँ ये अवेलेबल है ही, तो आप वीडियोस में पॉज कर करके और अच्छे से देखते जाए, मैं तो आपको इंग्लिश समझा रही हूँ, ठीक है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये है, हाउ इज ऑसवेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, ऑसवेल जो है अन्य सीक्रेट एजेंट से किस प्रकार डिफरेंट मतलब भिन्न है, ठीक है।
आइए बच्चों हम देखेंगे ऑसवेल जो है अन्य गुप्त एजेंटों से किस प्रकार भिन्न है। देखिए ऑसवेल डिड नॉट फिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल सीक्रेट एजेंट। ऑसवेल जो है सीक्रेट एजेंट के विवरण में सीक्रेट एजेंट के लिए फिट नहीं बैठता है। ठीक है, टिपिकल मतलब एक विशिष्ट। ठीक है, आगे ही वॉज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही स्पोक फ्रेंच, और वह जो है फ्रेंच की भाषा बोलता है। एंड जर्मन विथ अ स्लाइट अमेरिकन एसेंट, और वह जो है अमेरिकन एसेंट के साथ जो है थोड़े से अमेरिकन लहजे के साथ फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलता है। ठीक है, आपको इसका मतलब लिख देती हूँ। वह कुछ अमेरिकी लहजे के साथ जो है जर्मन और फ्रेंच भाषा बोलता है। ठीक है बच्चों, आगे ही यूज्ड ऑर्डिनरी टेलीफोन, और वह जो है साधारण टेलीफोन, ठीक है, साधारण टेलीफोन यूज करता है कॉल करने के लिए। ही लिव्ड इन अ मेडिकेयर फ्रेंच होटल। वह एक साधारण जो है फ्रेंच होटल में रहता है, किसी हाई फाई जगह या बहुत अच्छी जगह नहीं रहता है। ठीक है, इन चीजों से वो बिल्कुल भी जो है सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है। पहला क्या कि वह बहुत मोटा है। ठीक है, दूसरा वो जो है जर्मन और फ्रेंच भाषा को अमेरिकन लहजे में बोलता है। ठीक है, आगे वह साधारण टेलीफोन यूज करता है और एक साधारण से फ्रांसीसी होटल में रहता है। आगे दिस वे ही डिड नॉट फिट, इस तरीके से वह जो है फिट नहीं बैठता है सीक्रेट एजेंट के विवरण में कि उसे सीक्रेट एजेंट होना चाहिए। वो बिल्कुल अलग तरीके से रहता है, इसलिए लोगों को बिल्कुल नहीं लगेगा कि वह एक सीक्रेट एजेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलो नेक्स्ट, डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट। अब मैक्स को जो है गुप्त एजेंट के रूप में वर्णित करें। मैक्स वॉज अ सीक्रेट एजेंट, मैक्स भी जो है सीक्रेट एजेंट था। आ राइवल एंड एनिमी, ठीक है, राइवल है बच्चों यहाँ पे प्रतिद्वंदी, और एनिमी है दुश्मन। ठीक है, जो कि एक दुश्मन और प्रतिद्वंदी है किसका? ऑसवेल का। आगे He was a slender and little less than tall, वह जो है he was slender and a little less, slender है बच्चों, slender आकार का पतला, and little less, ठीक है, पतला था और लंबाई में थोड़ा सा कम था। little less than tall, थोड़ा लंबाई में कम, लेस मतलब होता है कम, टॉल लंबाई में। ठीक है, आगे ही अपीयर्ड क्राफ्टी एंड हैड वांटेड, क्या है ये, कंटेनेंस ऑफ अ फॉक। ठीक है, अब वह देखने में लंबाई में जो कम है और सिलेंडर बॉडी है और दुश्मन है किसका? ऑसवेल का और प्रतिद्वंदी है। ठीक है, तो वह खुफिया एजेंट होने के नाते ये सब उसमें है। अब आगे वह जो है चालाक लगता है। फॉक्स कौन है? लोमड़ी। ठीक है, अपीयर्ड क्राफ्टी, ठीक है, जो कि थोड़ा थोड़ा और उसकी शकल जो है लोमड़ी की तरह चालाक और नुकीली है। अपीयर्ड क्राफ्टी एंड हैड पॉइंटेड ऑफ अ फॉक्स, लोमड़ी की तरह
चालाक और उसकी जो शकल नुकीली है। ठीक है, आगे आगे क्या है, देयर वॉज नथिंग स्पेशली menacing about his expect his पिस्टल। ठीक है, और स्पेशली विशेष तौर पर, नथिंग कुछ नहीं, अबाउट के अलावा, एक्सपेक्ट हिज पिस्टल, और उसके पास उसकी पिस्टल के अलावा कुछ भी विशेष नहीं था। लोमड़ी की तरह उसकी शकल, चेहरा जो है नुकीला और देखने में वह चालाक था, स्लेंडर बॉडी थी। ठीक है, और ऑसवेल्ड का जो प्रतिद्वंदी और दुश्मन था। ठीक है बच्चों, और क्या आया, और लंबाई में थोड़ा सा कम था। ये है मैक्सवेल की पूरी आपका डिस्क्राइब कर दिया कि वह किस तरीके का था, और जिस तरीके से लास्ट में वह मर गया। ये तो लाइन रह गई, कहाँ थी भाई, पिस्टल, पिस्टल तक ही है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वन लाइकली रीजन दी राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर चूज टू कैरेक्टराइज ऑसवेल एज शॉर्ट एंड फैट। एक कारण बताइए कि दी मिडनाइट विजिटर के लेखक ने ऑसवेल को छोटे और मोटे रूप में चित्रित करने का निर्णय क्यों लिया। कॉमन सेंस की बात है, खुफिया एजेंट अपने आप को खुद ही नहीं प्रेजेंट करेंगे कि वह कैसे हैं। ठीक है, वह वैसी लाइफ जिएंगे साधारण लोगों के बीच में रह के, इसलिए उन्होंने उसको ऐसा प्रेजेंट किया। चलो देखते हैं उन्होंने क्या बताया है, आ जाओ। The writer of the midnight visitor characterized। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन से ही लेना है। ऑसवेल है शॉर्ट एंड फैट, ऑसवेल जो है लंबे में छोटा और मोटा है, बिकॉज क्योंकि he wanted to draw the, क्योंकि वह चाहते थे, draw the attention of the reader, पढ़ने वालों का जो ध्यान है। ठीक है, draw the attention of the readers towards Oswell's wits and mental ability to handle any grave situation। ठीक है, उन्होंने ऐसा चित्रण इसलिए किया, राइटर ने, मिडनाइट विजिटर के ऑसवेल का जो छोटा और मोटापन होना, इसलिए उन्होंने तैयार किया क्योंकि वे ध्यान खींचना चाहते थे किस तरफ, ऑसवेल्स विट्स एंड मेंटल, ऑसवेल की बुद्धिमत्ता और जो वो एबिलिटी थी कि वो इन सारी चीजों को, एबिलिटी है क्षमता, ठीक है, मानसिक क्षमता और बुद्धिमत्ता। ठीक है, हैंडल संभालने की, ग्रेव एनी ग्रेव सिचुएशन। ठीक है, ग्रेव सिचुएशन बच्चों क्या है, गंभीर सिचुएशन, स्थिति। ठीक है, ऑसवेल्ड्स विट्स एंड मेंटल एबिलिटी, बुद्धिमत्ता और मानसिक क्षमता। ठीक है, इसलिए जो लेखक ने उसको मोटा और छोटा दिखाया ताकि वह पढ़ने वालों का ध्यान, कहानी पढ़ने वालों का ध्यान उसकी मानसिक क्षमता और बुद्धिमत्ता की तरफ खींच सके और कैसी स्थिति में, गंभीर स्थिति को वह कैसे संभालता है। आगे, इट सीम्स दैट ही वांटेड टू गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, और यह दर्शाता है कि वह एक बहुत दृढ़, बहुत ही मजबूत जो है मैसेज देना चाहते हैं। क्या, राइटर, द ब्रेन इज व्हाट काउंट्स मोर देन मसल्स पावर। ठीक है, दैट द ब्रेन इज व्हाट काउंट्स मोर, जो दिमाग है, ठीक है, बुद्धि बहुत ज्यादा संख्या में अधिक होती है मसल्स की पावर के अपेक्षा। ठीक है, समझ गए, बुद्धि नहीं, सॉरी, दिमाग। मांसपेशीय बल से ज्यादा जो है दिमाग का बल अधिक ज्यादा होता है, और वो दिमाग जो है अधिक बुद्धि रखता है पेशीय बल के
अपेक्षा, ठीक है। ये राइटर जो है यहाँ पे हमको कहानी के जरिए बताना चाहते हैं। ये देखो, कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि मांसपेशियों की ताकत से ज्यादा दिमाग की अहमियत है, ठीक है। वही मैंने आपको समझाया कि वह जो है ओसवेल को मोटा और छोटा इसलिए प्रेजेंट करते हैं कि वह लोगों, पढ़ने वालों का ध्यान इस तरफ खींच सके कि ओसवेल जो है बुद्धिमत्ता और मानसिक क्षमता कितनी रखता है और हर सिचुएशन, गंभीर स्थिति को कैसे संभालता है। और यह ये भी संदेश देती है या दर्शाती है कि जो है दिमाग जो है बुद्धि बल अधिक रखता है मांसपेशियों की बल के अपेक्षा, ठीक है। चलिए आगे, आपका फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड मैक्स एंटर ऑसवेल्स रूम, ठीक है। हाउ डिड ही डू सो, मैक्स ने ऑसवेल के कमरे में प्रवेश क्यों किया और उसने ऐसा क्यों किया। आंसर, मैक्स एंटर्ड ऑसवेल्स रूम टू इंटिमिडेट हिम, ठीक है, टू टेक अवे द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग न्यू मिसाइल्स, ठीक है। तो वो जो है मैक्स ऑसवेल के कमरे में उसे डराने, ठीक है, एंड टेक अवे लेने के लिए, ठीक है, द इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रिपोर्ट सूचना कंसर्निंग न्यू मिसाइल्स नई मिसाइल्स के बारे में सूचना लेने और उसे डराने आया था, ठीक है। आगे देखो, मैक्स हैड अ डुप्लीकेट की ऑफ ऑसवेल्स रूम, और मैक्स के पास एक नकली चाबी थी मैक्स ऑसवेल के कमरे की, डुप्लीकेट की नकली चाबी, ठीक है। आगे, he opened the room with the help of that, और उसने जो कमरा है ना नकली चाबी की मदद से खोला था, एंड गेंड एंटर इन ऑसवेल्स रूम, और ऑसवेल के कमरे में जो है एंट्री की थी, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट, कोई डाउट, कोई समस्या बताओ भाई। हमारे लिए तो बच्चों आप ही हैं, हमारी फैमिली कनेक्टेड है। आप जैसा बताएंगे तो वैसे उसी तरीके से हम चीजों को अपनी चेंजेस लाएंगे, उसी तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारे सिलेबस में कि कैसे आप लोग को क्या चीजें पसंद है, कहाँ नहीं आई वो भी बताते जाए, और जो आपको बहुत अच्छा लगा वो भी आप नोट डाउन करते जाएं, और हमें कमेंट्स में तो इवन बता ही दें, और अपना प्यार जो है लाइक और शेयर करके हमें देते जाएं, ठीक है। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वर द रिएक्शन ऑफ ऑसवेल, ऑसवेल की क्या प्रतिक्रिया थी मैक्स एंड फाउलर व्हेन दे हर्ड अ नॉक एट द डोर, ठीक है। जब ऑसवेल और मैक्स और फाउलर ने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है, तीनों की। ऑसवेल शोड सरप्राइज, ऑसवेल जो है उसने अपने आप को आश्चर्यचकित दिखाया, बट फाउलर एंड मैक्स वर, लेकिन फाउलर, ठीक है, फाउलर को कुछ पता नहीं था और मैक्स तो भाई दुश्मन था, pretend to hear the knocking at the door, लेकिन वो दोनों यह सुनेंगे जो है, फाउलर एंड मैक्स वर क्या है, डर गए, ठीक है। हियर सुनकर, दस्तक दरवाजे पर, ठीक है, नॉकिंग सुनकर फाउलर और मैक्स जो है दरवाजे पर नॉकिंग सुन के डर गए, और इसने अपने आप को आश्चर्यचकित होकर दिखाया ऑसवेल ने। आगे, फाउलर जंप्ड एट आफ्टर हियरिंग इट, फाउलर जो है उछल पड़ा, फाउलर तो राइटर है, वो तो भाई दो लोगों के बीच का देख रहा है एक मासूम बच्चे की तरह की चल क्या रहा है, वो तो ये सुन के जो है उछल पड़ा, ठीक है। फाउलर जंप्ड आफ्टर हियरिंग इट, मैक्स फेस हैड बिकम रेड, और मैक्स का चेहरा जो है लाल पड़ गया। ऐसा होता है ना कि कभी कोई आपकी चोरी पकड़ ले रंगे हाथों, तो चोर का चेहरा एकदम ऐसे लाल होता है कि भाई अब तो मरे, अब नहीं तो अब मरे, अब भाई कुछ नहीं बचा, बस खत्म, टाटा बाय बाय। आगे, ही वॉज नर्वस, और वह जो है घबरा गया मैक्स। आगे, ऑसवेल थॉट अ प्लान एंड टोल्ड देम दैट, ऑसवेल ने एक प्लान सोचा और वह उन्हें बता दिया। इट वॉज दी पुलिस, कि वह पुलिस है, ऑसवेल ने सोचा और उसे वहां पे उन दोनों को बता दिया कि यह पुलिस है। Who had come to check, और जो कि चेक करने आई है, वॉट एवर
ही वॉज ऑल राइट और नॉट, पुलिस यह चेक करने आई है कि वह ठीक है या नहीं है, सब कुछ वहां पे। ठीक है, तो क्या रिएक्शन था तीनों का? ऑसवेल ने अपने आप को सरप्राइज दिखा दिया, फाउलर और मैक्स जो है डर गए पहले तो, और फाउलर तो जो है खुशी से, फाउलर जो है एकदम टेंशन में कूद पड़ा, और मैक्स का चेहरा जो है लाल हो गया और वह बिल्कुल घबरा गया। ऑसवेल ने सोचा एक प्लान और उनसे कह दिया कि दरवाजे पे जो है पुलिस है। ठीक है, ऑसवेल देखो वहां भी दिमाग लगा रहा है कि दरवाजे पे पुलिस है और जांच करने आई है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट सॉफ्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंड टू मैक्स व्हेन ही जंप्ड फ्रॉम दी विंडो। और मैक्स जब खिड़की से कूदा तो उसके संग क्या हुआ? देखो, Oswald made Max believe that the police was knocking at the door. Oswald ने जो है मैक्स को विश्वास दिला दिया। ठीक है, ऑसवेल ने मैड को जो है यह विश्वास पूरा दिला दिया कि दरवाजे पे जो है पुलिस दस्तक दे रही है। ठीक है, आगे he had also told him, और उसने यह भी बोला, he had also told him, उससे यह भी बोला that there was a balcony, कि नीचे एक बालकनी है, बिलो दी विंडो, विंडो के नीचे एक यहाँ पे बालकनी है, कहानी बना के। सो मैक्स जंप्ड फ्रॉम दी विंडो, इसलिए मैक्स जो है विंडो से कूद गया, विदाउट एग्जामिनिंग। ठीक है, बिना मतलब जांच किए कूद गया। ही क्राउड लाउडली, और वह जोर से जो है चिल्लाया, लाउड एंड फेल डाउन टू दी ग्राउंड फ्रॉम दी 6th फ्लोर, और 6th फ्लोर से जो है ग्राउंड में चिल्लाते हुए जोर से जमीन पे गिर गया। ठीक है, मैक्स खिड़की से कूदा तो उसके संग क्या हुआ? यही हुआ कि वह जमीन पे जो है 6th फ्लोर से नीचे ग्राउंड में गिर के कूदा तेजी से, और चिल्लाते हुए वह कूद के 6ठी मंजिल से गिर गया। ठीक है, बिना सोचे समझे तो वह कूद गया कि भाई बालकनी होगी, क्योंकि ऑसवेल ने उसे यह बिलीव दिला दिया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, हाउ डिड ऑसवेल शो हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड टू गेट रिड ऑफ इंट्रूडर। ठीक है, ऑसवेल ने, इंट्रूडर है यहाँ पर घुसपैठिए या फिर घुसाना। ठीक है, ये लिखा हुआ है नीचे कि ऑसवेल ने घुसपैठिए से छुटकारा पाने के लिए अपनी जो है सूझबूझ या अकल का उपयोग कैसे किया? तो देखो, ऑसवेल वॉज अ इंटेलिजेंट स्पाई, स्पाई होता है जासूस। ठीक है, वो सुना ना, जग्गा जासूस, तो जासूस का होता है स्पाई। ऑसवेल एक बुद्धिमान जो है जासूस था। आगे, हु हैंडल्ड मैक्स क्लेवरली, जिसने मैक्स को जो है चतुराई से, क्लेवरली चतुराई से या चालाकी से, ठीक है, चतुराई से संभाला। किसको? मैक्स को। आगे, ही मेड मैक्स बिलीव दैट, उसने मैक्स को यह बिलीव दिला दिया, he was scared on finding him inside his room with a pistol in his room। ठीक है ना, इसने यह विश्वास दिलाया कि वह उसे अपने कमरे में अंदर हाथ में पिस्टल के साथ देख के डर गया। he made Max believe that he was scared, scared है बच्चों, डर गया, on finding कमरे में देख के, inside कमरे के अंदर देख के, with a pistol in his hand, ऑसवेल ने यह उसे विश्वास दिला दिया कि मैं तुम्हें अपने कमरे में पिस्टल के संग देख के जो है डर गया हूँ। ठीक है भैया, आगे, he made up a story, अब उसने एक कहानी बनाई, of a balcony under his window, कि उसकी खिड़की के नीचे एक बालकनी है, उसकी कहानी बनाई। when there was a knock, जब वहां पर एक दरवाजे पे दस्तक हुई, he convinced, उसने जो है मैक्स को तैयार किया, मैक्स, that it was पुलिस, की यह पुलिस है। ठीक है, आगे आ जाओ, दो इट वॉज अ वेटर, जबकि यह जो है एक वेटर था, जबकि वहां पर एक दरवाजे पर वेटर था। मैक्स गॉट स्कैर्ड, मैक्स बहुत डर गया, एंड जंप्ड इनटू द नॉन एक्सिडेंट बालकनी टू डेथ। ठीक है, और वह जो है बालकनी से, वो खिड़की से जो है बालकनी के चक्कर में कूद गया कि वह बालकनी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे क्या था, 10,
ऑसवेल आउट स्मार्टेड मैक्स बाय हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। 10 होता है बच्चों इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार ऑसवेल ने जो है अपनी स्मार्टनेस, ठीक है, और अपनी जो बुद्धि का है उपयोग करके, सूझबूझ का उपयोग करके यह दिखा दिया कि वह, ठीक है, कंप्लीट कितने थे भाई, 8, ऑल डन, ठीक है बच्चों। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है, इंक्लूडिंग मैं आपसे ये भी पूछ रही हूँ कि आपको 1, 2 या जो भी समझ में आया हो कमेंट में नोट डाउन कर दें, कमेंट कर दें कि मैम कौन सा क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आया। मैं आपको फिर से पीडीएफ तो अवेलेबल करा ही देंगे हम आपको, सर आपको बताते ही है यस सर, और मैं आपको जो है पीडीएफ के साथ साथ दोबारा रिवीजन के एग्जाम के पहले आपको वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। चलिए अब आपके बच्चों हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर आपको बेटा 60 वर्ड्स में देने होते हैं, ठीक है। Why did Fowler want to meet Oswell? Fowler जो है Oswell से क्यों मिलना चाहता था? Why was he disappointed? और वह जो है निराश क्यों हो गया? आओ देखेंगे। Fowler was a young and romantic writer. Fowler जो है युवा और रोमांटिक राइटर था, ठीक है। He wanted to meet Oswell. वह Oswell से मिलना चाहता था because he had Imagine that a secret agent was tall. क्योंकि वह यह कल्पना करता था कि जो सीक्रेट एजेंट है वह टॉल होंगे, लिथ एंड हैंडसम और अन्य खूबियां, एंड लेड एंड एक्साइटिंग लाइफ विथ मिस्टीरियस फिगर्स इन दी नाइट, और जो है बहुत सारे रहस्य भरी रातें और बहुत सारा जो है उत्साहपूर्ण जीवन, ठीक है। एक्साइटिंग लाइफ है, उत्साहपूर्ण, ठीक है, जीवन, और मिस्टीरियस रहस्यमयी रात में, ठीक है। तो वही यह सोचता था और फाउलर की जो फॉलर यह कल्पना करता था कि ऑसवेल जो है बहुत ही गुप्त, बहुत सुंदर, हैंडसम, लंबा और हिस्ट पोस्ट, ठीक है। लेते हैं बच्चों हिस्ट पोस्ट, और टॉल लंबा, हैंडसम खूबसूरत। तो वो जो है ये इमेजिन करता था, फाउलर कल्पना करता था कि सीक्रेट एजेंट जो है बहुत लंबे और खूबसूरत, हिस्ट पोस्ट और कैसे उत्साहपूर्ण जीवन, रहस्यमयी तरीके से रात में भी अच्छे तरीके से सब चीजों के साथ एंजॉय करते होंगे। द क्रैक ऑफ पिस्टल, ठीक है। क्रैक ऑफ पिस्टल मतलब पिस्टल्स का बहुत सारा जो है उनके पास आवाज
पिस्टल्स की आवाज, ठीक है। आगे ड्रग्स एंड वाइन, और जो है आवाज लिख देती हूँ यहाँ पे, पिस्टल की आवाज, ड्रग्स, ड्रग्स क्या है बच्चों, नशीली दवाएं, ठीक है। पिस्टल की आवाज, नशीली दवाएं और शराब में नशीली दवाएं मिलाना, और मैसेज बीइंग स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड, ठीक है। तो वो क्या सोच रहा था फाउलर, और अंधेरे आंखों वाले उसके हाथ, मतलब ये सारे संदेश पहुंचाते हैं। वह ये सब सोचता था, कौन, फाउलर, कि भाई कैसे होंगे जो गुप्त एजेंट होंगे, सीक्रेट एजेंट्स, एकदम पर्सनैलिटी में हाई फाई होंगे, बढ़िया हीरो टाइप। आप लोगों ने मूवी देखी, हीरो में रहते हैं उसमें सीक्रेट एजेंट, एकदम वीआईपी पर्सनैलिटी, लंबे चौड़े, हैंडसम, गोरे चिट्टे, और पिस्टल्स की आवाज, शराब में जो है नशीली दवाएं मिलाकर पीना, और बाकी चीजें भी वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ये सब उसने कल्पना की थी, किसने, फाउलर ने। वही है कि युवा और रोमांटिक जो है राइटर है, वही यही वो सोच के ऑसवेल से जो है मिला, ठीक है, कि उसके जीवन में ये सब चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन आगे देखो, ये सब ब्यूटीज उसके जीवन में होंगी, किसकी, ये कल्पना थी कि सीक्रेट एजेंट के। बट लेकिन फाउलर वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन अब फाउलर क्या है, निराश हो गया बेचारा, बिकॉज ऑसवेल वॉज नथिंग लाइक दी, क्या है ये, टाइप ऑफ एजेंट डेट फाउलर, ठीक है, कि जो ऑसवेल है वो इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से फाउलर को उसकी होने की उम्मीद थी, ठीक है। आगे एजेंट डेट फाउलर हैड इमेजिन, जैसे फाउलर ने जो है कल्पना की थी कि वह ऐसा होगा, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो उसकी जो फाउलर है बहुत निराश हो गया कि भैया ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था ये बहुत ही ऐसी लाइफ जीते होंगे और ये सब कुछ करते होंगे, ठीक है। यह है आपका रूढ़िवादी। आगे इमेजिन, कल्पना की थी। फॉर वन थिंग ही वॉज वेरी फैट, और एक चीज और थी कि वो बहुत मोटा था ऑसवेल। आगे ही स्पोक विद एन अमेरिकन एसेंट, और जो वह अमेरिकन लहजे में बोलता था, ठीक है। आगे फाउलर हैड टू स्पेंड अ डल इवनिंग, और फाउलर ने बहुत ही एक नीरस शाम जो है किसके संग बिताई, ऑसवेल के संग, विद हिम इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल में उसने एक नीरस शाम जो है ऑसवेल के संग बिताई। वेयर ही ओनली गोट अ, जहां पर उसने सिर्फ एक प्रोसेक टेलीफोन क्या है ये, प्रोसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एंड अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, उसने साधारण टेलीफोन किए, कॉल की अपने काम को अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ठीक है। समझ आया, चलो फिर से मैं स्टोरी के बेस पर समझा देती हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा उसमें ऐसा लगेगा जैसे स्टोरी आप यहाँ फिर खुद उसको करेंगे, ठीक है। चलो, फाउलर वॉज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर, फाउलर एक यंग और रोमांटिक, युवा और रोमांटिक लेखक है। आगे ही वॉन्टेड टू मीट ऑसवेल, वह ऑसवेल से मिलना चाहता था, बिकॉज, क्योंकि ही हैड इमेजिन्ड, क्योंकि उसने कल्पना की थी, डेट, क्या कल्पना की थी, अब कल्पना में आ जाओ, अ सीक्रेट एजेंट, एक गुप्त जो है एजेंट, वॉज टॉल, बहुत अच्छा लंबा होगा, लिथ एंड हैंडसम, हिस्ट पोस्ट, और खूबसूरत होगा, एंड लेड एंड एक्साइटिंग, और एक बहुत ही उत्साहपूर्ण जीवन को आगे जी रहा होगा, मिस्टीरियस फिगर इन दी नाइट, और रात में जो है रहस्यमयी चीजों के संग अपना जीवन, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल्स की आवाज होंगी उनके जीवन में, ड्रग्स इन वाइन एंड, ठीक है, ड्रग्स का जो नशीली जो दवाएं हैं वह शराब में मिला के वह एंजॉय करते हुए, बीइंग स्लिप्ड इनटू हिज हैंड,
ठीक है। और अंधेरी जो रातों में है, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, उन चीजों के बारे में, ये सारी चीजें उसकी कल्पना में थी। ठीक है, आगे आ रहा ब्यूटीज। ठीक है, ये सब उनकी खूबसूरती में कलेक्ट होंगी कि वह खूबसूरत होंगे और नशा शराब वगैरह सारी चीजें एंजॉय करते होंगे, और रात में रहस्यमय तरीके से अपने काम करते हैं, दिन भर वह जीवन को अच्छे तरीके से जीते होंगे, ये सब वह सोच रहा था। ठीक है, बट लेकिन अब क्या हुआ, फाउलर वॉज डिसअपॉइंटेड, फाउलर जो है निराश हो गया, बिकॉज क्यों, ऑसवेल वॉज नथिंग लाइक द स्टेरियोटाइप। ठीक है, क्योंकि जो ऑसवेल वो जो है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, ऑफ एजेंट दैट फाउलर हैड इमेजिन, जैसा उसने इमेजिन किया था वह, जबकि रूढ़िवादी। ठीक है, वन फॉर नथिंग, फॉर वन नथिंग, कुछ भी नहीं था। आगे, फॉर वन थिंग, सॉरी नथिंग नहीं, फॉर वन थिंग, ये मतलब एक चीज थी, ही वॉज वेरी फेट, वह बहुत मोटा था। ये सब तो उसे मिला नहीं देखने को फाउलर को, लेकिन क्या देखने को मिला कि ऑसवेल जो है बहुत मोटा है। ही स्पोक, और वह जो है अमेरिकन एसेंट के साथ जर्मन और एक लैंग्वेज और थी, क्या थी, फ्रेंच बोलता है। आगे, फाउलर हैड टू स्पेंड अ डेल इवनिंग, और फाउलर ने जो है ऑसवेल के साथ एक बहुत ही नीरस शाम जो है फ्रांस की म्यूजिक संगीत हॉल में बिताई, वेयर ही ओनली गॉट अ, और जहां पे वो एक साधारण टेलीफोन जो है अपने कॉल के लिए इस्तेमाल करता है, और अपने कमरे की अपॉइंटमेंट के लिए साधारण टेलीफोन का इस्तेमाल करता है। इस तरीके से क्या हुआ, फाउलर भाई साहब की सारी कल्पनाएं टूट गई कि ये तो लग ही नहीं रहा कि खुफिया एजेंट है, एक तो मोटा है, इतना सिंपल जीवन जीता है, इतना बिल्कुल चंपू, वो कहते हैं ना चंपू, चंपू तरीके का जीवन जीता है, कहाँ से ये सीक्रेट एजेंट होगा, सीक्रेट एजेंट जैसा तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए फाउलर जो है डिसअपॉइंट हो गया। ये देखो, इसकी यहाँ पे आपको हिंदी दी गई है। सेकेंड बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वह है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बालकनी, बालकनी का जो है क्या महत्व है, इन दी मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर कहानी में बालकनी का क्या महत्व है। मुझे लगता है कि पूरे लेसन में आधा महत्व तो भाई बालकनी का ही है, उसी के जरिए जो है मैक्स भाई साहब को बालकनी से ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई, बालकनी से ही स्टोरी बना के जो है ऑसवेल जी ने अपनी जान और अपने फाउलर भाई साहब मित्र की जान जो है बचा ली, और अपने माइंड की जो प्रेजेंस है उसको प्रूफ किया। ठीक है, चल देखेंगे हम क्या है आंसर। आजू द बालकनी और रादर द एब्सेंस ऑफ द बालकनी इज ऑफ, क्या है ये, मोस्ट सिग्निफिकेंस इन दी स्टोरी। ठीक है, तो मिडनाइट विजिटर जो इस कहानी है, इसमें जो है बालकनी का जो महत्व है, ठीक है, बालकनी की प्रेजेंस या होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बालकनी का है इसमें बहुत महत्व है। ठीक है, कौन सी कहानी में है, दी मिडनाइट विजिटर। आगे, ऑसवेल इन्वेंट्स दी स्टोरी ऑफ अ बालकनी, ऑसवेल बालकनी की कहानी का आविष्कार करता है, इन्वेंट से आविष्कार करता है, ऑफ अ बालकनी, सो दैट, इसलिए मैक्स कुड बी टेम्प्टेड टू यूज इट, मैक्स जो है प्रलोभन, टेम्प्ट है बच्चों प्रलोभन, ठीक है, प्रलोभित होता है, टेम्पटेशन है प्रलोभन, और टेम्प्टेड है प्रलोभित होता है, टू यूज इट, बालकनी को इस्तेमाल करने के लिए कि मैं वहां कूद के अपनी जान बचा लूंगा। When there is a knock at the door, जब दरवाजे पे एक दस्तक होती है, ऑसवेल इन्फॉर्म्स, ऑसवेल जो है सूचित करता है मैक्स को कि ये जो है पुलिस पहुंच चुकी है। ठीक है, अराइव्ड टू चेक, और चेक करने के लिए क्या, whatever he is safe or not, ये चेक करने के लिए पहुंची है दरवाजे पे पुलिस, सबके वह सुरक्षित है या नहीं है। ऑन हियरिंग दिस, अब यह सुन के मैक्स डिसाइडेड, मैक्स जो है निर्णय लेता है, टू वेट ऑन दी बालकनी, बालकनी में इंतजार करेगा, विच एज डिस्क्राइब्ड बाय ऑसवेल, जो कि ऑसवेल द्वारा वर्णन किया गया है। ठीक है, वो जस्ट बिलो द विंडो, जो कि विंडो से जस्ट नीचे बालकनी है,
While Oswald sends the पुलिस, जब Oswald पुलिस को भेज देगा बाहर, ठीक है, so he jumped from the window, वह विंडो से कमरे में जंप करके आ जाएगा, thinking that he will land on the balcony, कि वह बालकनी पे पहुंच जाएगा, ठीक है, ये सब उसने सोचा बिलो। बट लेकिन इन रियलिटी, वास्तविकता में क्या हुआ, देयर वॉज नो बालकनी, वहां पे कोई बालकनी थी नहीं, कूदेगा और वापस तो जब आएगा ना बालकनी होगी, है ही नहीं तो भाई कहां से आएगा, ठीक है। द 6th फ्लोर ऑफ द ग्राउंड बिलो, 6वां फ्लोर है और नीचे मतलब क्या है, ग्राउंड है, नीचे मैदान है और 6वां फ्लोर है, कोई बालकनी वालकनी है ही नहीं, ठीक है। आगे, सो ऑस्वेल्स स्टोरी अबाउट द बालकनी प्रेजेंट इम्पोर्टेंस, तो जो है ऑस्वेल की जो कहानी है बालकनी के बारे में, ये महत्वपूर्ण चीज है, डॉक्यूमेंट को दुश्मन के हाथों में जाने से सुरक्षित करती है। प्रेजेंट है बचाना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण कागजों को पहुंचने से, एनिमीज हैंड, दुश्मन के हाथों में पहुंचने से महत्वपूर्ण कागज को जो है बालकनी की कहानी बचा लेती है, ठीक है। समझ आया, कुछ डिफिकल्ट, आ जाओ फिर से देख लेंगे, कोई नहीं, आपके लिए ही इतना पूरा तैयारी कर रखी होती है। आ जाओ, ये बालकनी और रेदर द एब्सेंस ऑफ द बालकनी, बालकनी का होना या बालकनी का नहीं होना, इज द अटमोस्ट सिग्निफिकेंट, ही महत्वपूर्ण जो है दर्शाता है मिडनाइट विजिटर स्टोरी में। आगे, ऑस्वेल इन्वेंट्स द स्टोरी ऑफ अ बालकनी, ऑस्वेल जो है एक बालकनी की कहानी को आविष्कार या गढ़ता है। आगे आ जाओ, सो दैट मैक्स जो है खुद को प्रलोभित होने से नहीं बचा पाता कि हम उसे यूज कर लें बालकनी को, ठीक है। व्हेन देयर इज अ नॉक, और जैसी दरवाजे पे एक दस्तक होती है, टक टक, ऑस्वेल इन्फॉर्म करता है मैक्स, क्या इन्फॉर्म करता है, पुलिस पहुंच चुकी है यह देखने के लिए कि सब कुछ सुरक्षित है या नहीं है। ऑन हियरिंग दिस, यह सुन के मैक्स डिसाइडेड टू वेट, कि मैक्स यह डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि वह बालकनी में जो है वेट करेगा, और बालकनी के बारे में डिस्क्राइब किया है ऑस्वेल ने, उसी बालकनी में मैं वेट कर लूंगा। ऑस्वेल वॉज जस्ट बिलो दी बालकनी, ऑस्वेल ने जो बताई थी कि बालकनी जो है विंडो से जस्ट नीचे है, मैं वहीं उसका वेट कर लूंगा, मैक्स यह सोचता है। वाइल ऑस्वेल सेंड दी पुलिस, जबकि ऑस्वेल जैसे ही पुलिस को भेज देगा अवे, सो ही जंप्ड, सो वह जो है ऊपर खिड़की से ऊपर आ जाएगा, और थिंकिंग दैट, और यह सोचता है ही विल लैंड ऑन दी बालकनी बिलो, कि जो बालकनी के नीचे जो है जमीन है, बालकनी पे जो नीचे फ्लोर होगा वहां पे वह छुप जाएगा। बट इन द रियलिटी, लेकिन असल में देयर वॉज नो बालकनी, वहां पे कोई बालकनी थी ही नहीं। ही फेल्स फ्रॉम द 6th फ्लोर, और वह जो है 6वें फ्लोर से जो है कूद के नीचे गिरता है दी ग्राउंड फ्लोर, सबसे नीचे 6वें फ्लोर से खिड़की से कूद के नीचे गिरता है। सो ऑस्वेल्स स्टोरी, तो ऑस्वेल की जो कहानी है अबाउट दी बालकनी, ऑस्वेल की जो बालकनी के बारे में बेटा कहानी है, वो क्या करती है, दुश्मनों के हाथ में जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट या सूचना पहुंचने से बचा लेती है, ठीक है, बढ़िया था। चलो नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। What is third question? So, we need intelligence more than physical strength in a difficult situation, ठीक है। Explain with reference to the midnight visitor, ठीक है। मिडनाइट विजिटर जो कहानी है इसके संदर्भ में व्याख्या करें कि जो सिचुएशन जब कठिन आती है तो हमें शारीरिक शक्ति से ज्यादा जो है मानसिक शक्ति से उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। चलो हम बताएंगे, हमने लेसन में देखा ही है। देयर इज नो डाउट, यहाँ पे कोई संदेह नहीं है, दैट इंटेलिजेंस इज, बुद्धिमत्ता, इज मोर एसेंशियल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। मोर एसेंशियल मतलब अधिक ज्यादा जो है बहुत ज्यादा उपयोगी है शारीरिक क्षमता से, टू गेट आउट, बाहर आने के लिए, ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति से बाहर आने के लिए,
शारीरिक क्षमता से ज्यादा मानसिक जो क्षमता है वह महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कोई संदेह नहीं है। आगे चलो। ओके। ऑसवेल एंड अनइम्प्रेसिव एंड अनअस्यूमिंग मैन, ठीक है। ऑसवेल जो है बिल्कुल भी इम्प्रेसिंग करने वाला और ये सब चीजों में जैसा व्यक्ति नहीं था, ठीक है, जिससे कोई भी इम्प्रेस ना हो और कोई भी ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित ना हो। हैड टोटली डिसअपॉइंटेड, और बिल्कुल उसने निराश कर दिया था किसको, फाउलर को। किसने, ऑसवेल ने। बिल्कुल भी अनइम्प्रेसिव तो और अनसीम्ड व्यक्ति था, उसने बिल्कुल फाउलर को जो पूरे तरीके से निराश कर दिया था। आगे, बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब है अपने व्यक्तित्व से, ठीक है। आगे, ऑसवेल डिड नॉट फिट इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट, और ऑसवेल जो है बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट के जो डिस्क्रिप्शन है, एक सांचा है या खाका है सीक्रेट एजेंट का, उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, ठीक है। He was fat, वह मोटा है, एंड लुक sluggish, ठीक है, और बिल्कुल से एकदम मोटा और ऐसा भद्दा और बेकार टाइप का दिख रहा है, ठीक है। और बिल्कुल भी वह जो है इस उसमें नहीं बैठता है कि वह अच्छा लगे और सीक्रेट एजेंट लगे, ठीक है। यहाँ पर सुस्त, बाकी सब वर्ड्स तो आप ऊपर पढ़ते आए हैं, जो वर्ड आपको नहीं पता वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। वह बहुत मोटा, ठीक है, और सुस्त जो है दिखता है। बट ऑसवेल्स अलर्टनेस, लेकिन ऑसवेल की जो अलर्टनेस है मतलब सावधान पूर्ण रहने की तरीका, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड का व्यवस्थित और अच्छे से उपयोग करना। प्रेजेंस क्या होता है, किसी चीज की उपस्थिति, दिमाग की उपस्थिति। आप किसी भी परिस्थिति में हो अपने आप को घबराए ना, माइंड का उपयोग करते रहे। प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज अनमैच्ड, ठीक है। फाउलर उससे डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि ये सीक्रेट एजेंट के उसमें फिट ही नहीं बैठता है खाके में, सांचे में, लेकिन ये बहुत मोटा है और सुस्त दिख रहा है। जब फाउलर उससे डिसअपॉइंट हो गया, लेकिन फिर भी ऑसवेल की जो अलर्टनेस है, ठीक है, अलर्टनेस हमेशा जो है सावधानी पूर्ण दिमाग का जो है इस्तेमाल करते रहना। प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड की उपस्थिति, वर अनमैच्ड, उसके लुक्स से, ठीक है, उसके सुस्त मोटा दिखने से उसकी जो है माइंड की, बुद्धि की जो बुद्धिमत्ता और दिमाग की उपस्थिति, बुद्धि की उपस्थिति और जो बाकी चीजें हैं उससे बिल्कुल भी मैच मतलब मिलान या मेल नहीं खाती, अनमैच्ड, ठीक है। ही वॉज एबल टू आउट स्मार्ट हिज ओपिनियन, ठीक है, और उसने जो है क्षमता थी आउट स्मार्ट हिज ओपोनेंट विदाउट एज मच एज लिफ्टिंग हिज फिंगर, ठीक है। और उसने अपनी क्षमता का जो है सामर्थ्य का, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि का जो है सामर्थ्य जो है प्रेजेंट किया। कैसे प्रेजेंट किया, अपने ओपिनियंट पे बिना उंगली उठाए, ठीक है। लिफ्टिंग इज फिंगर, फिंगर उठाए बिना, विदाउट के बिना, उंगली उठाए बिना अपने ओपिनियंट को जो है उसने क्या कर दिया, अपने सामने अपने एनिमी को बिना उंगली उठाए अपनी बुद्धि से जो है मात दे दी। हिज इंटेलिजेंस प्रूव, उसकी बुद्धिमत्ता ने जो है यह साबित कर दिया। टू फाउलर, फाउलर को क्या, दैट अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग, अपीयरेंस जो है मिसलीडिंग कर सकता है, मतलब एंड वन कैन नेवर जज अ पर्सन, और कोई भी व्यक्ति, वन कैन नेवर जज अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज लुक्स, और कोई भी किसी व्यक्ति को उसके जो है लुक्स, दिखावटी शरीर पर जो है जज नहीं कर सकता है, ठीक है। ये स्टोरी में हमें प्रेजेंट किया है। आज हम फिर से देखते हैं। देयर इज नो डाउट, यहाँ पे कोई भी संदेह नहीं है, डेट क्या, इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंट इज मोर एसेंशियल देन फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, टू गेट आउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन्हें संदेह, यहाँ पे कोई संदेह नहीं है कि जो है क्या था, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता जो है शारीरिक क्षमता से अधिक है, ठीक है, किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर आने के लिए। ऑसवेल एंड अनइम्प्रेसिव, ऑसवेल जो है बिल्कुल आकर्षक नहीं है, एंड assuming man है टोटली डिसअपॉइंटेड, और बिल्कुल भी अनाकर्षक और
अनइंटरेस्टेड मैन है, उसमें किसी को कोई रुचि ना हो, और उसने फाउलर को पहले भी जो है डिसअपॉइंट कर दिया पूरा, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, अपने पूरे व्यक्तित्व और अपने दिखावे से। ऑसवेल्ड डिड नॉट फिट, और ऑसवेल्ड जो है फिट भी नहीं बैठता है डिस्क्रिप्शन, खुफिया एजेंट होने के खाके में। आगे, ही वॉज फैट एंड लुक स्लगिश, वह मोटा और सुस्त दिखता है, कौन, ऑसवेल्ड, बट ऑसवेल्स अलर्टनेस एंड अपीयरेंस ऑफ माइंड, लेकिन ऑसवेल की जो है सावधानीपूर्ण सतर्क रहने का तरीका और प्रेजेंस, माइंड बुद्धि की उपस्थिति, वर अनमैच्ड, जो कि बिल्कुल मेल नहीं खाती है उसके लुक्स से। ही वॉज एबल टू आउट स्मार्ट हिज ओपोनेंट, ठीक है, और वह जो है सामर्थ है अपने ओपिनियंट को विदाउट एज मच एज लिफ्टिंग हिज फिंगर, अपनी उंगली उठाए बिना उसको मात देने में। हिज इंटेलिजेंस प्रूव्ड टू फाउलर, उसकी बुद्धिमत्ता ने फाउलर को जो है साबित कर दिया दैट अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग, अपीयरेंस जो है मनुष्य को मिसलीडिंग मतलब मिसगाइड कर सकता है, कि मतलब कोई व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो जाए। एंड नो वन कैन नेवर, कोई भी वन कैन नेवर जज अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ और लुक्स, कोई भी व्यक्ति किसी को कभी उसके लुक्स पे जो है जज नहीं कर सकता।